सर आप ही के एरिए में काम करने में मशहूर ध्रुव अग्रवाल जो आपके मित्र भी हैं, वो भी नोएडा से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं ध्रुव जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट और व्यवसायी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक ओपी मिश्रा जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विधानसभा के चुनाव मैदान में है और उसकी जीत की कितनी संभावनाएं हैं। मिलते हैं ओपी मिश्रा जी से। नमस्कार सर, आप जो है व्यवसायी प्रकोष्ठ के जो है संयोजक हैं प्रदेश के, और घूम घूम के आप प्रचार कर रहे हैं, बहुत सी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई किससे है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई विपक्ष से है। हमने 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है। हमने विकास कार्य किए हैं। अपने विकास कार्यों के नाम पे हम जनता के बीच आए हैं। हम अपने किए हुए कामों का पूरा ब्यौरा जनता के बीच में रख रहे हैं। हमने क्या काम किए हैं। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चला है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक जो समन्वय है उसका काम हुआ है। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस, विकास के कार्य, लोगों को जीना सरल हुआ है। औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश आज दूसरे पायदान पे आया है। ईज ऑफ बिजनेस में हर तरफ विकास की लहर है। उस विकास को हम आगे बढ़ाने के लिए 2022 में जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। सर, योगी जी ने पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाए, प्रचार किया कि 4.5-5 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना महामारी में जो है लाखों लोग बेरोजगार हुए। उनको जो है बहुत से लोगों को सैलरी आधी कर दी गई। उस बारे में जो है आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, आप अगर पिछले प्रदेश सरकारों से तुलना करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी व्यवस्था में पिछले 5 सालों में 5 लाख सरकारी रोजगार की व्यवस्था की है। बाकी भारतीय जनता पार्टी करीब लाखों रोजगार के अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जो निजी क्षेत्र से लेकर सरकारी क्षेत्र सभी को मिला के है। 5 लाख तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त, बिना पैसे लिए, पहले की सरकारों में अगर किसी को नौकरी मिलती थी तो लोग कहते थे कितना पैसा दिया गया है। इस सरकार में कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसने किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से रिश्वत दे के नौकरी पाई है। यह है योगी जी की सरकार। इसमें सभी को नौकरी मिला है, बिना पैसा दिए, भ्रष्टाचार मुक्त, योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है और लाखों रोजगार के ऑफर हमने उत्तर प्रदेश में पैदा किए हैं। कोरोना काल में भी जो बाहर से लोग आए उनके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था करी। हमने छोटे छोटे ऋण दिलवाए, छोटे छोटे उद्योगों पे जोर दिया, जहां वो सभी लोग मिलकर गांव में मनरेगा के तहत भी अत्यधिक फंड रिलीज किया गया। लगातार ऐसे काम हुए कि उनको रोजगार मिला और जो उत्तर प्रदेश में आए उसमें से कईयों ने यहाँ व्यवसाय किया और लाखों लोग अब ये उत्तर प्रदेश गए नहीं है, वापस यहाँ सेटल किया है, यहाँ रोजगार किया है, वो यहाँ अवसर देख रहे हैं। हमने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। सर, विपक्षियों का आरोप है कि कोरोना में हुई मौतों का ठीक से जो है बंदोबस्त योगी सरकार नहीं कर पाई। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के मानने वालों को जो है गंगा में जो है उनकी शवों को बहाना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विपक्ष मुद्दा बना रहा है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हमने बड़े ही उसको संयमित तरीके से पूरा कार्य, इस पूरे कोरोना काल में जितने भी डेड बॉडी हैं उनको ठीक से उनका अंतिम संस्कार हो, इसकी समुचित व्यवस्था की है। अब ये इस तरह के आरोप, चुनाव है, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं लोग। इस तरह की कुव्यवस्था, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनको कोई काम नहीं देखता, वो वही इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने काम किया वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक और मंत्री जो दूसरी पार्टियों से पिछले चुनाव के दौरान आए थे, इधर चुनाव को देखते हुए बहुत से लोग समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं।
इसको किस नजरिए से देखते हैं? आप अगर इस तरह से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आने वालों की समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज था और जिस तरह से हमने उस गुंडे राज को सुशासन में बदला है, इसको देख के भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को स्वीकार किया है। अखिलेश यादव जी के घर के बहू अपर्णा यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी में आई है। उनके घर के लोग उनके साथ नहीं रह पाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का को समर्थन किया, सदस्यता हासिल की, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रही है। अखिलेश यादव जी के घर में ही उनके रीति नीति को मानने वाले लोग नहीं हैं। जो मंत्री चले गए हैं, हम उनके बारे में सवाल कर रहे हैं। देखिए, जिनको जाना था उनको नहीं रोका जा सकता। वो किस लिए गए हैं, अब चुनाव होने दीजिए। वो वहां जाकर कितने क्षुब्ध हैं, आप जरा एक बार उनका भी इंटरव्यू लीजिए कि वो जो जिस लिए गए थे क्या वो पूरा हुआ, क्या वो जिस लालच से गए थे क्या वो लालच वो वहां पूरा कर पाए, क्या वो नहीं कर पाए, वो वहां क्षुब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये तो देश की पार्टी है। सर, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के मुखिया अमित शाह और मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं कि योगी जी के नाम? बिल्कुल, देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। हमारा एक सम्मिलित, एक सामूहिक, एक समग्र नेतृत्व है। मोदी जी का नेतृत्व है हमारे प्रदेश में। अमित शाह जी का निश्चित रूप से हम लोगों को आशीर्वाद है, और योगी जी ने जिस तरह 5 साल में काम किया है, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी 2022 में। 10 मार्च को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो ये हम सब देखेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री में कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें संशय कहाँ है? धन्यवाद। बहुत बहुत।